नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, प्राइवेटाइजेशन मूव इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विथ सबका साथ सबका विकास। यानी कि जो निजीकरण का कॉन्सेप्ट है वो सबका साथ सबका विकास के एकदम विपरीत है। ऐसा टिप्पणी पंजाब हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा। पंजाब हाई कोर्ट ने एक बिजली कंपनी, चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश के बिजली कंपनी के निजीकरण के बारे में बात कर रहे थे। क्रेचिया पे सुनवाई कर रहा था और उसने कहा कि प्राइवेटाइजेशन मूव इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद सबका साथ सबका विकास। यानी कि जो हमारी प्रेजेंट सरकार का एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, और उस तथ्य पे वो काम कर रही है। लेकिन निजीकरण जो है, प्राइवेटाइजेशन जो है, वो एकदम इसके अगेंस्ट है। लेकिन फिर भी आज की एक ताज़ा खबर के अनुसार सीएनबी आवाज़ के कि बैंक के निजीकरण पर अंतिम फैसला नीति जल्दी होगा। नीति आयोग ने सीसीडी को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। सीसीडी यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ द डाइन्वेस्टमेंट, जो विनिवेशकरण किया, जो कैबिनेट कमेटी है उसको सौंप दिया। और इसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बहुत जल्द से जल्द बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के बारे में फाइनलाइजेशन करेगी। लेकिन इस संबंध में कि कौन से वो दो बैंक हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन करने सरकार करेगी, इस बारे में अभी कोई भी बात क्लियर नहीं हुआ है। ये फैसला इतना संवेदनशील है, इसलिए सरकार इस बारे में कोई भनक किसी मीडिया को नहीं लगने पा रहा है। लेकिन अगर नीति आयोग और डी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी और मिनिस्ट्री ऑफ डीएफएस के अधिकारी सारे लोगों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करके फाइनल करके अगर सीसीडी को सौंप दिया है तो निश्चित रूप से ये डिसीजन हो गया है। लेकिन क्या आधार पे, किस आधार पे लिया गया है, किन किन बैंकों का? वैसे तो 4 बैंक लिस्ट में पहले से चल रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन इन 4 बैंकों में किन 2 बैंकों का नाम फाइनलाइज हुआ है ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। यानी कि सीसीडी किस पे मुहर लगाएगी ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से रिपोर्टिंग हुई है उस हिसाब से ये लगता है कि सरकार इतनी जल्दी में है। लेकिन समझ नहीं आता कि इस कोरोना काल में जहाँ पे पूरा विश्व, पूरी दुनिया, पूरा भारत परेशान है, उसमें निजीकरण की इतनी जल्दी क्यों? क्या निजीकरण, पंजाब हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की क्या कि निजीकरण रामबाण है? यानी कि हर प्रकार के किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निजीकरण नहीं हो सकता। इसके लिए हमें सब कुछ सोचने के बाद डिसीजन लेना चाहिए। और पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में जहां पे गरीबों का हित जुड़ा हुआ हो वहां पे तो बिल्कुल नहीं सही है। फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ दिनों में यानी जल्द से जल्द डिसीजन हो जाए, लेकिन यूनियन अभी सो रही है, यूनाइटेड फोरम सो रही है। और सोने के बाद जब जगेगी, जब सारा काम हो जाएगा, जब सरकार ने डिसीजन ले लिया है और ये मनोवृत्ति बना ली है कि हमको प्राइवेटाइजेशन करना है और उसका हमारा कोई पुरजोर विरोध नहीं हो रहा है, यूनियन धराशायी है, केवल पत्र लिख के निश्चिंत हो जा रही है, इसके लिए कोई भी विरोध प्रकट नहीं हो रहा है। ऐसे में ये निश्चित है, सुनिश्चित है कि जल्द से जल्द प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन होगा और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन भी होगा। और एक खबर के मुताबिक पंजाब के ट्रिब्यूट पेपर में एक खबर के हिसाब कि पंजाब ग्रामीण बैंक इज वन ऑफ द आरआरबी ऑपरेटिंग इन पंजाब हैविंग 422 ब्रांचेस अक्रॉस द स्टेट। इट रजिस्टर्ड ए नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50.68 करोड़ इन 1920। और पंजाब ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन हैज डिमांडेड मर्जर ऑफ आरआरबी, पॉपुलरली नोन एज द ग्रामीण बैंक, विद द स्पॉन्सर बैंक। पंजाब ग्रामीण बैंक फेडरेशन ने ये डिमांड किया है कि पंजाब ग्रामीण बैंक को इसके स्पॉन्सर बैंक से मर्ज कर दिया जाए। ये बात सच है कि, और इसने अपने स्टेटमेंट में बताया कि इस समय जो 46
ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं वो 685 ब्रांचों में 26 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में काम कर रहे हैं। दीज आर स्पॉन्सर्ड बाय द 15 कमर्शियल बैंक्स एंड ऑपरेटिंग थ्रू ए नेटवर्क ऑफ 21,850 branches. Overall, the RRB as a growth reported a net loss of 22,026 crore in the fiscal ended March 31, 2020 as against the loss of 652 crore in the financial 19. और इनके श्री पालीराम बंसल जनरल सेक्रेटरी पंजाब ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन ने आरआरबी ने ये डिमांड किया है कि स्पॉन्सर बैंक के साथ हमारे ग्रामीण बैंक का मर्जर कर दिया जाए। फ्रेंड्स, ये बातें जबकि यूनियन डिमांड कर रही है, लेकिन जो ग्रामीण बैंक के स्टाफगण हैं वो इस बात से प्रसन्न नहीं है। किन कारणों से आरआरबी का मर्जर करने की बात कर रही है? इसके पहले एआईबी ने भी डिमांड किया था, अब ग्रामीण बैंक यूनियन डिमांड कर रहा है। अगर इस तरह के डिसीजन कोई भी यूनियन बिना अपने स्टाफ के अपने कंसेंट लिए हुए या उनकी मेजॉरिटी का डिमांड के बिना देखे हुए डिमांड करना उचित नहीं होगा। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो रिपोर्टिंग इन्होंने श्री जनरल सेक्रेटरी पंजाब फेडरेशन ग्रामीण बैंक ने किया है वो रिपोर्टिंग सही नहीं है, क्योंकि ग्रामीण बैंकों ने अपना प्रॉफिट शो किया है और उस ग्रामीण बैंकों का प्रॉफिट शो किया है और उनका काम ठीक चल रहा है। ये सच है कि कुछ ग्रामीण बैंक वीक हैं, लेकिन सारे ग्रामीण बैंक इसमें वीक नहीं है। इसमें 9 बैंकों को, ग्रामीण बैंकों को छोड़ दें तो 34 ग्रामीण बैंक ऐसे हैं जो वायबल हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनको ज़रूरत है अच्छे गवर्नेंस की, उनके स्टाफ के केयर की, ताकि वो अच्छे से अच्छा काम कर सकें। और लेकिन यहाँ पे हमारे एआईबीए और अभी पंजाब फेडरेशन ग्रामीण बैंक के जो जनरल सेक्रेटरी ने डिमांड किया है उसमें कितनी सच्चाई है और गवर्नमेंट का क्या रुख होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सच है कि 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक का, जो पब्लिक सेक्टर बैंक का निजीकरण जल्द से जल्द होने के लिए मसौदा तैयार हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, बस इतना ही।